हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में 2,86,500 के पार पहुंचे कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना के 9,996 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 357 मौत। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। तमिलनाडु नीट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई करते हुए कहा, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी पकड़े गए। आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स और पैसे बरामद। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 घंटे तक घिरे रहने के बाद एनकाउंटर वाली जगह से भाग गए 2 आतंकी। गांव खाली कराने की अफरा तफरी में फरार। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। राजौरी में पाकिस्तान फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद। इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना समारोह में पीएम मोदी ने बढ़ाया उद्योग जगत का हौसला। कहा, मुसीबत की दवा मजबूती, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करेंगे। लालू के जन्मदिन पर सियासी घमासान। पटना में राबड़ी के घर जुटे आरजेडी कार्यकर्ता तो जेडीयू ने लगाए लालू परिवार की अनाप शनाप संपत्ति के पोस्टर। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त की अटकलें। सीएम गहलोत ने कहा, हमारे सभी विधायक एकजुट। सोनिया ने जयपुर भेजे पर्यवेक्षक। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसी फिंच ने कहा, अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 9.5% की दर से बढ़ेगी। सरकार ने जारी की देश के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग। आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर। राजस्थान में कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों समेत करीब 110 विधायकों को जयपुर के दिल्ली रोड स्थित एक रिजॉर्ट में ठहराया है। सीएम अशोक गहलोत ने कल रात कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ जयपुर के शिव विलास रिजॉर्ट में बैठक की थी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव होना है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल को लोकल सर्किल के सर्वे से झटका। 62% लोगों ने कहा गलत था। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज का फैसला। जम्मू में सरपंच अजय पंडिता की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन। अजय पंडिता की बेटी नियंता ने जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि हत्या के पीछे मिलीजुली साजिश है। दिल्ली में आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने निजीकरण और श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और बैनर लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में धरना दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर और भोपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जन संवाद रैली को संबोधित किया। रैली में गडकरी ने कहा कि 1947 के बाद कांग्रेस ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, उसके आधार पर देश का विकास नहीं हो सका। 82 दिन बाद तिरुपति बालाजी मंदिर भक्तों के लिए खुला। 1 घंटे में सिर्फ 300 लोगों को दर्शन की इजाजत। मूर्ति से 6 फीट की दूरी जरूरी। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की पहल। एमबीबीएस की डिग्री वाले आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को अस्पताल की खराब हालत को सुधारने का मिलेगा जिम्मा। पहननी पड़ सकती है डॉक्टरों की यूनिफॉर्म। कार्मिक मंत्रालय बना रहा है योजना। दिल्ली में कोरोना के 1501 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 48 मौत। दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 31,000 के पार। दिल्ली में अस्पतालों में बेड न मिलने की शिकायतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के बाहर लगाए हैं खास बोर्ड पर अस्पतालों के खाली बेड की जानकारी होगी। बेड होने के बाद भी बेड नहीं देने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 94,000 के पार पहुंची। 24 घंटे में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा 149 लोगों की मौत। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 80 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद उसे कोरोना नेगेटिव बताकर शव को घर वालों को सौंपा। शव के अंतिम संस्कार के बाद स्वास्थ्य विभाग बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव होने का खुलासा किया। ये जानकर बुजुर्ग के परिवार में हड़कंप मचा। नोएडा में प्राइवेट लैब की जानलेवा गड़बड़ी। लैब के कोरोना टेस्ट में 35 लोगों को पॉजिटिव बताया, जिससे सभी लोग कोरोना अस्पताल में भर्ती हुए। लेकिन सरकारी अस्पताल के टेस्ट में सभी के सभी नेगेटिव पाए गए। प्राइवेट लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु में कोरोना से संक्रमित 1927 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में नए मामलों में से 1392 सिर्फ चेन्नई से हैं। 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हो गई है।
अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा मुंबई की जिस बिल्डिंग में रहती है वहां एक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बिल्डिंग को सील किया गया। हालांकि मलाइका अभी यहां नहीं रह रही थी। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से मलाइका अपने बेटे के साथ सेल्फ आइसोलेशन में है। यूपी के प्रयागराज में 27 साल के कोरोना मरीज युवक ने दम तोड़ा। प्रयागराज में कोरोना से 5वीं मौत है। जिले में अब तक 134 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के इलाज के लिए MW दवा का ट्रायल दिल्ली, भोपाल के एम्स और PGE चंडीगढ़ में हो रहा है ट्रायल। CSIR को दवा से उम्मीद। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि जुलाई में करेंगे कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन पर उनके छोटे बेटे तेजस्वी पिता से मिलने रांची पहुंचे। वहीं बड़े बेटे तेज प्रताप ने पटना के छोटी पटन देवी मंदिर में पूजा की, जबकि राबड़ी देवी ने अपने आवास से एक वीडियो ट्वीट कर लालू की तुलना कृष्ण से की। लालू के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी गरीबों को खाना खिला रही है। चारा घोटाले में जेल काट रहे लालू यादव ने रांची के अस्पताल में जन्मदिन का केक काटा। खिला देते हैं। पटना के आरजेडी दफ्तर पर नाश्ते के पैकेट के लिए भगदड़ मची। नाश्ते के पैकेट के लिए जुटी भीड़ में फंसी महिलाएं और बच्चे। लालू के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी गरीब सम्मान दिवस मना रही है और उन्हें खाना दिया जा रहा है। अमिताभ बच्चन के भेजे विमान से आज 180 प्रवासी मजदूर मुंबई से लखनऊ पहुंचे। ज्यादातर मजदूर उन्नाव, गोंडा और लखनऊ के रहने वाले हैं, जो मुंबई में सैलून और टेलरिंग का काम करते थे। मजदूरों ने अमिताभ बच्चन को शुक्रिया कहा। मुंबई की सड़कों पर फिर दिखने लगी भीड़। दादर में लंबा जाम लगा। गाजियाबाद में रियायतें मिलने के बाद खुल गए होटल और रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के नियमों का रखा जा रहा है ख्याल। गाजियाबाद में मॉल खुल गए हैं। मॉल में कोरोना से बचाव के तमाम इंतजाम के साथ आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है। अगर मॉल आने वाले किसी इंसान में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में श्रद्धालु ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर मंदिर खुलवाने की मांग सरकार से की। एक पांव पर खड़े होकर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में दक्षिणेश्वर काली का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। केंद्र की टीम ने मंदिर का मुआयना किया। लॉकडाउन के बाद पहले गुरुवार को आज दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं से रौनक। दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर अपनी साली को टॉपर बनाने का आरोप। इंजीनियरिंग विभाग में ऑफिसर विक्रम सिंह निरंजन की साली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर की छात्रा है। कुलपति ने कॉपी के मूल्यांकन में गड़बड़ी पाई। प्रोफेसर को परीक्षा से जुड़े कामों से 3 साल के लिए बाहर किया गया। बिहार के रोहतास जिले में ट्रक वालों से रिश्वत लेते हुए सैप जवानों को रंगे हाथ पकड़ा गया। मामला डेहरी के हाईवे नंबर के चेकपोस्ट का है, जहां SDM और SSP की टीम ने दिनेश सिंह नाम के सैप जवान को रिश्वत लेते पकड़ा। बरेली के इज्जत नगर इलाके में टायर फटने से एक ट्रक बिजली के पोल से जा टकराया और फिर ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उत्तराखंड के काशीपुर में सड़क पर 2 महिलाओं की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो में एक युवक हॉकी स्टिक से दोनों महिलाओं को पीटता दिखाई दे रहा है। मामला काशीपुर के विजयनगर का है, जहां छोटे से विवाद पर महिलाओं की पिटाई की गई। यूपी के गोरखपुर में बेरोजगार ITI और ग्रेजुएट युवक भी मनरेगा में मजदूरी करने को मजबूर। गोरखपुर के पहाड़पुर और खैराबाद में तालाब और तटबंध बनाने के काम में मजदूरी कर रहे हैं ITI और स्नातक की पढ़ाई कर चुके युवक। महाराष्ट्र के ठाणे में मौसम ने ली करवट। ठाणे में जोरदार बारिश। यूपी के प्रयागराज में 27 साल के कोरोना मरीज युवक ने दम तोड़ा। प्रयागराज में कोरोना से 5वीं मौत है। जिले में अब तक 134 कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में तेज आंधी में नीचे गिरे एक मोर पर कुत्तों ने हमला कर दिया। तालाब में गिरे घायल मोर को दिल्ली पुलिस ने बचाया। घायल मोर इलाज के लिए ले जाया गया। ITBP ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में गीत जारी किया है। ITBP कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने तैयार किया है गीत।